आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का बिहार पुलिस का सेट नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आता है, दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। देखिए, दर्पण सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, यानी f हो गया फोकस दूरी, यही पूछ रहा है तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आएगा एफ फोकस दूरी बराबर यू भी बटे यू प्लस भी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 8 ओम 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि V1 तथा V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभवपात है तथा I2 और I1 तथा I2 उसके प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, तो V1 बटे V2 और I1 बटे I2 क्रम से है क्या होगा, 2/3 और 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तीसरा नंबर का आता है, रमेश एक बल्ब फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करता है। ठीक, चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होना चाहिए। देखिए, इनमें से जो होना चाहिए निम्न गलनांक, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि फिलामेंट का जो है रहता है उच्च गलनांक रहता है। उच्च तापमानों पर चमकने की क्षमता, ये सही है। उच्च प्रतिरोध, ये भी सही है, यानी 2 और 3 सत्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण डैश के बीच का कोण होता है। यह जो होगा आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो इंजन के एक दूसरे को पार करने की स्थिति में प्रेक्षक को प्रतीत होता है, क्या प्रतीत होता है, तारतम्य में कमी की प्रतीत होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पुट करेक्ट प्रोनाउन, ठीक है ना, कहता है डैश इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यहाँ डैश के जगह क्या भराएगा, दिस इज माई बुक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कहता है पुट एडजेक्टिव इन द ब्लैंक, एडजेक्टिव भरने के लिए कहता है देयर इज डैश मिल्क इन द कप, देयर इज सम मिल्क इन द कप। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है। देखिए, सभा जो है यहाँ समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 9 नंबर का रहा है, तेल डैश वाचक संज्ञा है। देखिए, तेल जो है द्रव वाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, लोहा शब्द है। देखिए, लोहा कैसा शब्द है, लोहा एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। देखिए, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है। देखिए, NaCl प्लस H2 प्लस CO2 प्लस NH3 मिल के NH4Cl प्लस बेकिंग सोडा का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। यह जो है पेप्सिन एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 13 नंबर कह रहा है, कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है। यह जो है परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वसंयोजन क्षमता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सार्वत्रिक सूचक से परीक्षण करने पर 5 बिलियन ABCDE के pH मान 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त है। इन बिलियनों का H+ आयन सौंदर्यन के बढ़ते क्रम में pH का मान होगा। देखिए, इनमें से जो सबसे pH का मान कहता है बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। तो देखिए, इसका हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा, जिसका मान जितना अधिक होगा उसका pH मान उतना कम होगा। देखिए, इसमें से सबसे अधिक 11 है तो pH मान 10⁻⁻11। ऑप्शन देखिए C, उसके बाद 9 है, C के बाद E, उसके बाद D है 7, उसके बाद A है 4, सबसे अधिक देखिए pH मान B का है 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 15 कह रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व
अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं जिसके अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। देखिए नाइट्रोजन के साथ होता है, इसको लिख सकते हैं 2 और 5। एल्युमिनियम के परमाणु संख्या कितना होता है 13, इसको लिख सकते हैं 2, 8, 3। देखिए इसके फ्लोरीन के परमाणु संख्या होता है 9, इसको लिख सकते हैं 2 और 7। हाइड्रोजन की 1 होता है तो इसको 1 ही लिख सकते हैं। देखिए सबसे लास्ट में अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना है 5, इसका परमाणु संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, इसमें 3 है, इसका 3 हो गया, इसमें 7। देखिए सबसे अधिक पूछ रहा है तो फ्लोरीन का सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 16 कह रहा है एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर होता है, क्या होता है? अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो यह 2 धन आवेश ग्रहण कर लेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 17 कह रहा है Be2+ आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? सम इलेक्ट्रॉनिक उसको कहते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। देखिए बेरिलियम का 4 होता है परमाणु संख्या, 4 में 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो 4 - 2 बराबर कितना बचा 2, ठीक है। देखिए अब लिथियम का 3 होता है, लिथियम का 3 और एक इलेक्ट्रॉन जो त्याग रहा है 3 - 1 बराबर 2। देखिए दोनों का परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 18 कह रहा है एक तत्व के समस्थानिक के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या होता है? इसका कारण होता है उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 19 कह रहा है अल्फा बीटा गामा की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम क्या है? देखिए अवरोही क्रम मतलब बढ़ते से घटते क्रम में। देखिए सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण का होता है, उसके बाद बीटा किरण का, सबसे कम अल्फा किरण का, ऑप्शन नंबर ए इसका बी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है सोडियम 11 और 22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है, क्या पदार्थ बनता है? देखिए अगर बीटा किरण उत्सर्जन करता है तो परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी सोडियम के 11 है तो मैग्नीशियम का 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? देखिए ईस्ट का प्रयोग जो है बियर बनाने में करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन है? देखिए मर्मेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कीट का अध्ययन किस में करते हैं? एंटेमोलॉजी में कीट का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? देखिए प्राथमिक यौन अंग जो है विरेचन होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 24 कहता है वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं वह कौन होते हैं? वह जो है पाइनस होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं? यह जो देखिए एस स्टेज में बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 26 कह रहा है पौधे में द्रुत जल अवशोषण है, क्या है? पौधे में द्रुत जल अवशोषण जो है निष्क्रिय अवशोषण है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 27 कह रहा है जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? देखिए आरक्षित ईंधन का काम ग्लाइकोजन करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 28 कह रहा है फिनाइल केटोनिरिया नामक रोग में होता है, क्या होता है? इसमें जो है उत्तकों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 29 कह रहा है दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियों में होती है, क्या होती है? देखिए दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियों में उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 30 नंबर कह रहा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? देखिए IVF जिसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इनमें जो है शुक्राणु तथा डिंब का बाह्य निषेचन होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 31 नंबर कह रहा है निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए आयरन जो है प्रचुर मात्रा में गुड़ में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चावल में देखिए प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, क्या? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है 32 नंबर क्वेश्चन हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद कर सकता है? देखिए यह जो है बाह्य कमल होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द्विघात समीकरण क्वेश्चन है, यदि 2x² - 10x + p बराबर 0 है तो एक मूल दूसरे मूल का 2/3 गुना है, तो इसका आंसर बता देते हैं। p बराबर 12 होगा, बना लीजिएगा। फिर कहता है 34 नंबर, रिजु रेखा 8x + 5y बराबर 120 के अक्षों के बीच अवरुद्ध अंश की लंबाई कितनी है? 17 एकक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 35 नंबर कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 33 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, देखिए लंबाई मतलब दूरी, लंबाई बराबर फार्मूला होता है चाल गुना समय। ठीक, चाल कितना दिया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए मीटर में आंसर है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे 5/18 से। फिर 33, समय 33 सेकेंड है तो इसको काट दीजिएगा, 6 × 2 = 60, 6 × 3 = 18, 11 × 3 = 33, गुना कर दीजिएगा, 10 × 5 = 50, 11 × 5 = 55, यानी 550 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 36 कह रहा है 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली है। देखिए लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली बनारस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। वही पूछता है समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में। 37 कह रहा है इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? किसने कहा था? यह जो होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 38 कह रहा है निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? देखिए 1935 के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था यह गुलामी का अधिकार पत्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 39 कह रहा है बक्सर का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुआ था? देखिए बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई, इसमें डेट सहित पूछा है, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बेलारूस की राजधानी क्या है? देखिए बेलारूस की राजधानी जो है मिन्स्क है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अजरबैजान की राजधानी बाकू, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। 41 कह रहा है लाभ और हानि का क्वेश्चन है। कहता है एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची गई है, यदि उसे 20 रुपये ज़्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% अधिक लाभ होता है। देखिए इसको ऐसे बनाते हैं, 10% लाभ पर बेची गई यानी 10% 15%। देखिए 100 से 10% अधिक है, 100 15%, ये दोनों का अंतर कर दीजिएगा, कितना होगा अंतर? 5%। ठीक है, 5% बराबर क्या कर रहा है? 20 रुपये ज़्यादा मूल्य पर बेची गई है। क्या कर रहा है? 20 रुपये। 5% बराबर 20, और तो 100% बराबर कितना? तो 20/5 गुना 100। ठीक है, 5 चौके 20, 100 4 से गुना कर दीजिएगा तो 400। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब 42 का रहा है 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग गुणनखंड कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा 48। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 43 कह रहा है देशों में इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है? देखिए कौन सा देश में दो पक्षीय प्रणाली है? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में दो पक्षीय प्रणाली है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 44 कह रहा है 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान का भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? किस स्थान को? यह जो है बंगाल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 45 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? देखिए इसमें से जो है फ्रांस जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, यह जो है अंगारा लैंड का हिस्सा है। किस लैंड का? अंगारा लैंड का। अंगारा लैंड का। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। कहता है मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक जो है परिंदा जोशी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 47 का रहा है दक्षिणी सूडान की राजधानी है। देखिए दक्षिणी सूडान की राजधानी जुवा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट कर रहा है 48 नंबर मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? देखिए रामायण के निर्माता जो थे रामानंदन सागर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 49 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद है वहां से बैल प्राप्त हुए हैं, यानी बैल प्रधान है? कौन सा स्थल है? रामपुरबा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यह कहाँ है? बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, लोरियानंदन से कहाँ क्या चीज़ प्राप्त हुआ है? यहाँ से जो है सिंह
और मोर की आकृति प्राप्त हुआ है। 50 नंबर का आता है जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन थे? देखिए उस समय वायसराय जो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 51 कह रहा है यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए यूनानी रोमन कला को जो है गंधार शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 52 कह रहा है यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? देखिए यूरेनस जो है सूर्य को परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लेता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 53 कह रहा है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? यह जो है कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 54 कह रहा है भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया? देखिए सब शून्य आधारित बजट का प्रयोग भारत में 1983-84 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। किसके शासनकाल में? राजीव गांधी के शासनकाल में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी कृषि का विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसका कार्यकाल कब से कब था? 1951 से 56 तक। किस मॉडल पर आधारित था? एचडी मॉडल पर, होराल्ड रोबल मॉडल पर। 56 देखते हैं कहता है यानी टिर्गो का क्वेश्चन है cos 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डॉट 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 cos 89 और 90 डिग्री का मान है। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर रहे तो इसका आंसर 0 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 57 कह रहा है यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से निश्चित रूप से कम हो तो भिन्न डैश है, तो भिन्न उचित भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रेलगाड़ी क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो इसकी चाल को मीटर प्रति सेकेंड में व्यक्त करें। देखिए इसको मीटर प्रति सेकेंड में व्यक्त करने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिएगा। 180 गुना 5/18, 18 दहें 80, 10 बचे 50 यानी 50 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब 59 नंबर क्वेश्चन कहता है 11 की पावर 41 + 3 को 10 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। इसका शेषफल 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 कहता है यदि tan थीटा बराबर -4/3 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कि होता है p/b। ठीक है, यहाँ से h निकाल लीजिएगा तो h बराबर हो जाएगा 3 4 5 हो जाएगा। sin थीटा बराबर होता है p/h। तो p का मान हो गया -4, h का मान हो गया 5, तो यानी -4/5 या 4/5 कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 61 का रहा है प्राचीन ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? देखिए प्राचीन ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन कहता है एक तरफ सूची दिया है मतलब कौन सा कब शुरू किया गया, ठीक है ना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 में शुरू किया गया। अन्नपूर्णा योजना 2000 में शुरू किया गया। कौम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में शुरू किया। यह बराबर पूछा जाता है परीक्षा में। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में। ये भी इसका सभी का सभी मिलन सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा सही। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन कहता है मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? देखिए मृगनयनी का महल जो है ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इसको किसने बनवाया? राजा मोहन सिंह तोमर ने। राजा मोहन सिंह तोमर ने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन कहता है मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? देखिए मथुरी लोक नृत्य जो है तेलंगाना में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 65 कहता है दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है। देखिए दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित अनायमुडी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसकी ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर। वही दोदो बेटा जो है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है यानी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। 66 कह रहा है संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? यह जो है देखिए भारत का परिसीमन आयोग अनुशंसा करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 67 कह रहा है देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला कच्चे माल से उत्पाद तक में आत्मनिर्भरता पूर्ण है? यह जो है वस्त्र उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा।
68 कह रहा है 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। देखिए यह जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कब जोड़ा गया? 1992 में। इसमें कुल 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहता है 69 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 70 कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा है? यह जो है 97वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 71 कह रहा है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं शामिल थे? देखिए जब संविधान लागू हुआ था उस समय मूल रूप से इसमें कुल 47 विषय थे। ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही होगा। वर्तमान में इसमें 5 जोड़ के 47 5 52 है। वर्तमान में 52 विषय हैं। 72 कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? देखिए कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग अनुच्छेद 50 करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 73 कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है? यह जो है अनुच्छेद 267 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आकस्मिकता निधि से अनुच्छेद 267 संबंधित है। 74 कह रहा है 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित द्वारा तय किया जाता है। किसके द्वारा तय किया जाता है? यह जो है सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 75 कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? यह जो है अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 165 जो है राज्य के महाअधिवक्ता से संबंधित है। नेक्स्ट 76 देखते हैं किसी प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया है। किसने बताया था? N.A. पालकीवाला ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 77 कह रहा है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत को अस्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत और डेनमार्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 78 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवाओं कर में शामिल कर दिया गया था? यह जो है उत्पाद शुल्क है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्या उत्पाद शुल्क? नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? देखिए नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय जो है कटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यही ऑप्शन नंबर डी में सलारगढ़ संग्रहालय कहाँ में है? हैदराबाद में। सलारगढ़ संग्रहालय हैदराबाद में है। 80 कहता है पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में डैश अध्याय है? यह इसमें जो है 7 अध्याय है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 81 कह रहा है अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल से किया जाता है? देखिए गोल्फ में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 82 कहता है FM रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? देखिए FM रेडियो का पेटेंट कराने का श्रेय जो है एडविन H आर्मस्ट्रॉन्ग को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र कहाँ निर्माणाधीन है? यह जो है लुम्बिनी में निर्माणाधीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। लुम्बिनी जो है भगवान बुद्ध का जन्म स्थली है। 84 कहता है 8 अगस्त 2023 को दुनिया का सबसे मजबूत मुद्रा कौन है? देखिए दुनिया का सबसे मजबूत मुद्रा कुवैती दिनार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। एक कुवैती दिनार बराबर 267 भारतीय रुपया है। 85 कहता है G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित किया गया? यह देखिए वर्किंग टूरिज्म ग्रुप की अध्यक्षता जो है श्रीनगर में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 86 कह रहा है क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं? देखिए रोहित शर्मा बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
87 कह रहा है वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की। देखिए विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी जो है यूएई ने प्राप्त की, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 88 कह रहा है द केटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, द केटल आर गरेजिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 89 कह रहा है मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ, आई प्रीफर क्रिकेट टू फुटबॉल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 90 कह रहा है शुभम बिल क्लीन द गिलास, इसको कहता है वॉइस बदलने के लिए पैसिव वॉइस में, शुभम बिल क्लीन द गिलास, द गिलास बिल बी क्लीन्ड बाय शुभम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 91 कह रहा है द बिगेन डैश द बिगेन टॉकिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 92 में देखिए कहता है 2 विद्युत बल्बों का प्रतिरोध 1:2 है, यानी R1 R2, R1 बराबर 1 R2 बराबर 2 है, ठीक है। इन्हें समांतर क्रम में स्थिर भोल्ता वाले स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो इसमें सामर्थ्य का क्षय निम्न अनुपात होगा। देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, क्षय का अनुपात 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 93 कह रहा है एक बल का परिणाम 10 न्यूटन है, ठीक है ना। यह पिंड एक कार्य करता है जिसका एक भाग बद्ध यानी फिक्स्ड है, बद्ध बिंदु से बल की दूरी 4 मीटर है, ठीक है। बल का आघूर्ण कितना होगा, देखिए बल का आघूर्ण बराबर फार्मूला होता है बल गुना बल बाहु, बल गुना बल बाहु, ठीक है। यहाँ देखिए बल कितना न्यूटन है 4, 10 न्यूटन है, बल बाहु कितना है 4 मीटर, 10 चौके 40 न्यूटन मीटर होगा, ठीक है ना आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 94 कह रहा है जब वोल्टमीटर से धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन मुक्त होता है, जल वोल्टमीटर से धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन मुक्त होता है कब, कैथोड पर, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 95 कह रहा है अनुदैर्घ्य तरंग संचरण में विरल के स्थानों पर माध्यम का घनत्व और दाब सामान्यतः अवस्था की तुलना में क्या होता है, कम होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 96 कह रहा है किसी कप्त के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण कैसा होगा, न्यून कोण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 97 कहता है पंडित शब्द का स्त्रीलिंग होगा, देखिए पंडित शब्द का स्त्रीलिंग जो होगा पंडितायन होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 98 कह रहा है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग होगा, देखिए लेखक शब्द का स्त्रीलिंग लेखिका होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 99 कह रहा है लोकप्रिय शब्द का समास है, देखिए लोकप्रिय शब्द का समास सप्तमी तत्पुरुष है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संगम शब्द का संधि विच्छेद है, देखिए संगम शब्द का संधि विच्छेद होता है सम जोड़ गम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। यह जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्लेलिस्ट बना दिया गया है 1 to 7 सेट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।